हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि पड़ोस वाली भाभी से संबंध कैसे बनाएं या फिर पड़ोस वाली भाभी को कैसे पटाएं? तो आप सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ पर हम आपको आज इस वीडियो में पड़ोस वाली भाभी को पटाने के टिप्स बताने वाले हैं, जो कि पड़ोस वाली भाभी को सेट करने के लिए आपके बहुत काम आएंगे, जिससे कि आप बहुत ही सरल तरीके से किसी भी भाभी को इम्प्रेस कर सकते हैं। आजकल के युवाओं को लड़कियों से ज़्यादा भाभियों में बहुत दिलचस्पी है। इसीलिए लड़के फ़ोन पर लड़की को कैसे पटाए की जगह भाभी को कैसे पटाए पर ध्यान देते हैं। भाभी को पटाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, जो कि आप सोच कर बैठे हो। इसके लिए तजुर्बा ही काफ़ी है, जिसको आप इस्तेमाल कर कर किसी भी सुशील, हॉट और सुंदर भाभी को आसानी से पटा सकते हैं। अगर आप हमारे दिए गए टिप्स को तरीके से अपनाते हैं, तो अवश्य ही आप भाभी को अपना दीवाना बना लोगे। एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि भाभी भी पटने को तैयार होती है। बस चाहिए तो उसे पटाने वाला कोई मेहनती। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भाभी को प्यार से बात करनी चाहिए और उसे भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उसका हमेशा साथ देंगे और उसे खुश रखेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको भाभी कैसे पटाए के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, भाभी की तारीफ करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, जब लड़की की शादी होती है तो उसका पति और ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। लड़कियों को बचपन से ही अपनी तारीफ सुनने का शौक होता है। इसलिए अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसकी खूब तारीफ करनी होगी, जिससे आप भाभी को पटा पाएंगे। सोचिए कि जिस भाभी पर आप डोरे डाल रहे हैं वह सुंदर दिखती है, तो आपको उसकी सुंदरता की तारीफ करनी चाहिए, ताकि उसे ऐसे लगे कि उसका पति उसमें जो नहीं देख पाया वह आप देखकर उसकी तारीफ करते हो। ऐसा करने से भाभी आपकी ओर आकर्षित होगी और आपको भी भाभी को पटाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, भाभी को मिलते जुलते रहें। अगर आप आस पड़ोस की किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको मौका पाकर भाभी से मिलते जुलते रहना चाहिए, ताकि भाभी को आपके बारे में पता चले और आपको भाभी के बारे में पता चले। जितनी देर आप भाभी से मिलेंगे, नहीं तो भाभी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए भाभी से मुलाकात कर उनका हालचाल ज़रूर जानना चाहिए। 3, भाभी को देखकर स्माइल दीजिए। किसी भी लड़की या फिर भाभी को पटाने के लिए सबसे बड़ा कारगर तरीका भाभी को देखकर स्माइल करें और आंखों से इशारे करें। ऐसा करना आपके पहले प्यार का सिग्नल होता है। जब आप किसी भाभी को ऐसे सिग्नल देते हैं तो उसका रिप्लाई मिलते ही आप समझ जाइए कि भाभी पटने को तैयार है। भाभी को पटाने के लिए इशारे करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि तो अगर पड़ोस की भाभी को पसंद करते हैं तो जब भी आपको भाभी कहीं दिखती है तो बिना कुछ बोले बस सी स्माइल दीजिए। अगर 1 या 2 दिन में उधर से भाभी भी आपको स्माइल देने लगे तो समझ जाइए कि भाभी पटने के लिए तैयार है। 4, भाभी से हल्की फुल्की नटखट भरी बातें करें। देवर भाभी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें सब कुछ जायज़ होता है। देवर भाभी के रिश्ते में हल्की फुल्की नोकझोंक और नटखट भरी बातें होती रहती हैं। इससे देवर भाभी का रिश्ता बना रहता है। अगर आपके पड़ोस में कोई सुंदर भाभी रहती है जिसे आप पटाना चाहते हैं तो आपको भी उसके साथ नटखट बातें करनी चाहिए, ताकि भाभी को आप में कुछ दिलचस्पी दिखाई दे। अगर आपको भाभी में कुछ अच्छा लगता है तो भाभी को भी कुछ अच्छा लगना चाहिए। इसलिए नटखट भरी बातें करने से कभी भाभी आपसे रूठेगी तो कभी आप भाभी से रूठेंगे। ऐसे में एक दूसरे को मनाने से ही प्यार हो जाता है। इसलिए भाभी को पटाने के लिए उससे नटखट भरी बातें ज़रूर करें। 5, भाभी का मोबाइल नंबर लेकर संपर्क बनाएं। कुछ लोग पड़ोस में रहने वाली भाभी को पसंद तो करते हैं, लेकिन शर्म और डर के मारे उससे बात नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर युवाओं की दिल की बात दिल में ही रह जाती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप भाभी को पसंद करते हैं और भाभी को पटाना चाहते हैं तो आपको बहाने से भाभी का मोबाइल नंबर लेना चाहिए, फिर उसके साथ पर या फिर बात करनी चाहिए। जब आप भाभी से बात करेंगे तो आपको ऐसे बात करनी चाहिए जैसे आपका रिश्ता उनके साथ बहुत पुराना है और आप दोनों एक अच्छे मित्र हैं। ज़्यादातर आप भाभी से चैट करें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलकर नहीं कह सकते, लेकिन चैट में कह देते हैं। इसलिए आपको भी भाभी को पटाने के लिए उससे बात ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादातर युवा जल्दबाजी कर लेते हैं और बिना लाइन क्लियर हुए कि भाभी को प्रपोज कर देते हैं।
ऐसे में डर और बेइज्जती के चलते वह भी आपको मना भी कर सकती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आपको भाभी से प्यार भरी बातें करनी है, उसका मोबाइल नंबर लेना है, उसको इशारों से समझाना है। जब आपको लगे कि भाभी पटने को तैयार है, तो उसके बाद आपको सही मौका देखकर भाभी को प्रपोज़ करना चाहिए। भाभी को प्रपोज़ करने के लिए आप उसे कहीं बाहर खाने पर भी ले जा सकते हैं, या फिर जिस दिन घर में कोई ना हो तो मौका पाकर उस दिन प्रपोज़ कर सकते हैं। आपको प्रपोज़ करने में भी देरी नहीं करनी चाहिए और कोई वाहियात हरकत भी नहीं करनी चाहिए जिससे भाभी आपसे नाराज़ हो जाए। जब भाभी आपको हाँ कर देगी तो आपको सभी कुछ मिलेगा, इसलिए पहले कोई गलती नहीं करनी चाहिए। छेल भाभी को खुश रखें। अगर आप किसी भाभी को पटाना चाहते हैं तो उसे प्रपोज़ करने से पहले और प्रपोज़ करने के बाद आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपको भाभी को हर खुशी देनी होगी, फिर चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या फिर शारीरिक सुख हो। आपको इन सभी का ध्यान रखते हुए भाभी पटाना चाहिए। एक बात साबित है कि अगर कोई लड़की शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ प्यार संबंध बनाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हो सकता है कि भाभी अपने पति से खुश नहीं है, जिसके कारण वह आपसे प्यार कर रही है। इसलिए आपको भी भाभी के दर्द को समझते हुए उसे खुश रखना चाहिए। अंत में बताना चाहता हूँ कि भाभी को पटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भाभी के साथ प्यार करते हैं तो उसे कभी भी धोखा ना दें, क्योंकि वह खुद आपको पाने के लिए अपने पति परिवार को धोखा दे रही होती है। इसीलिए थोड़ा संभल कर ऐसा चक्कर चलाना चाहिए। बाकी जो बात भाभियों में होती है वह आजकल की लड़कियों में नहीं है, इसीलिए मेरी सलाह तो भाभी को पटाने के हक में ही है। इसलिए अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।